हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर मानव हृदय ह्यूमन हार्ट आपके समक्ष लेकर आए हैं। हम मानते हैं कि आपको इस विषय को समझने में या इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। देखिए, हमने दो प्रकार के चित्र बनाए हैं हृदय के। एक ये बनाया है और एक चित्र ये बनाया है। देखिए, चित्र जो नॉर्मली मानव हृदय का होता है वो इस प्रकार का होता है। जो हमारे शरीर में लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार का हृदय है, लेकिन हमने पढ़ने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए कुछ इस कार्य का चित्र बनाया है। हम सब चीज़ों के बारे में आपको ठीक ठीक तरीके से बताएंगे। पहले हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए दायां निलय बायां निलय। आप जानते होंगे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 भागों में हृदय बटा हुआ होता है। ऊपर के भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे के भाग को निलय, और ऊपर 2 भाग हैं, नीचे 2 भाग है, जैसे यहां दर्शाए गए हैं। ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक उसी प्रकार से यहां भी होता है, दायां निलय बायां निलय। इस साइड होगा दायां अलिंद और इस साइड होगा नीचे की तरफ बायां अलिंद। ये 3D प्रिंटिंग का बनाया हुआ चित्र है और ये 2D है जो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ भाग पीछे छुपा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अग्र महाशिरा, या हमने एक ही बना दी है महाशिरा। महाधमनी, इस चित्र में यह है महाधमनी, जो कहां से गई है, वायु निलय से होकर गई है महाधमनी। फुसफुस सिरा, तो हमने यहां लिख दिया है फुसफुस सिरा। फुसफुस धमनी, तो ये क्या है, फुसफुस धमनी। तो आपको जो हाई स्कूल वाले हैं या इंटर वाले हैं, अगर उनके क्लास में ये टॉपिक है, हाई स्कूल वालों में तो है लेकिन इंटर वालों में पता नहीं, अगर इंटर वालों में ये टॉपिक है तो आप जो मानव हृदय का चित्र बनाएंगे वो चित्र 100 to 100% ये वाला ही बनाएंगे। समझने के लिए हम ये वाला चित्र आपके लिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए। सारी चीजें जो यहाँ पर हैं वो सब चीजें हमने यहाँ बनाई हैं। आप इस चित्र को ठीक से देखेंगे और कॉपी पर रफ के रूप में इस चित्र को बनाएंगे और अपने अनुसार जैसा जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा वैसा आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र की तुलना करने के बाद हमारे बात समझ में आगे होगी कि दायां अलिंद कहाँ है, दायां निलय कहाँ है, बायां अलिंद कहाँ है और बायां निलय कहाँ है। अब हम चलते हैं चैप्टर के स्थिति के अनुसार। चैप्टर में है मानव हृदय की स्थिति। कहाँ स्थित है मानव हृदय? जो हृदय हमारे शरीर में है वो कहाँ स्थित है। हमें अपने शरीर के ओर इशारा करते हुए या अपने शरीर को महसूस करते हुए चलना है, जिससे कि चीज़ें याद आ जाती है। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम ये गौर करें कि हम उसे कहाँ कनेक्ट करें। जैसे हृदय को हम मानव हृदय यानी कि हमारा हृदय है तो हम इसे अपने आप से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मानव हृदय की स्थिति हृदय कहाँ है सब जानते हैं, सीने में है, और सीने को कहते हैं बक्ष गुहा। तो हम कहेंगे, स्थिति में लिखेंगे आप मानव हृदय बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है, जो बाईं ओर को अधिक है और दाईं ओर को कम है। बाईं ओर को अधिक है और दाईं ओर को कम है। आप देखते होंगे शरीर का बायां हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, दायां हिस्सा थोड़ा सा कम होता है, बहुत नाम मात्र के हिसाब से। तो हमने कहा है कि हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, जिसका वजन या मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के करीब होता है। कहते हुए डायलॉग भी आता है। इसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। यह शरीर में रक्त को यानी कि खून को पंप करने का काम करता है। इतना आप मानव हृदय की स्थिति में लिख सकते हैं।
उसके बाद आता है मानव हृदय की संरचना। संरचना का मतलब होता है बनी हुई कैसे है, किस किस चीज से बनी हुई है। जैसे हमारा शरीर हाथों से, मुंह, सिर, दांत, टांगे, पैर, इस तरीके से मानव हृदय जो है वो किस किस चीज से बना हुआ है। तो जैसा कि चित्र में है हम वैसा ही हमने लिख दिया है। आप 3 से 4 बार इस चित्र को बनाएंगे ताकि आपको सारी चीजें सिंपल रूप में याद हो जाए। हमें पता है यहाँ पर क्या है, तो ये है महाशिरा। तो हमने पहले हमें लिखा है महाशिरा। वर्किंग में थोड़ी तो चलेंगे। महाशिरा क्या करती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। इसका काम क्या है, पूरे शरीर से, जो पूरा शरीर है हमारा बॉडी है, उससे अशुद्ध का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन का रक्त। अशुद्ध रक्त, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त या बिना ऑक्सीजन वाला खून महाशिरा पूरे शरीर से कहाँ लाती है, दाएं अलिंद में लाती है। महाशिरा मैंने लिख भी दिया है, महाशिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है, या हम कह सकते हैं दाएं अलिंद में लाती है। उसके बाद हम लिखेंगे दायां अलिंद। दायां अलिंद में आ रही है ना, तो लिखेंगे दायां अलिंद में। जो हम दर्शा रहे हैं चित्र में वही लिखना है। दायां अलिंद क्या रहा है, महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है। उसके बाद दायां निलय। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व, याद हो तो लिख दो, याद ना हो तो रट ले। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में पहुंचता है। अब आता है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी की हम बात करें तो पहले हम धमनी और शिरा की बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है महाशिरा और यहाँ लिखा हुआ है महाधमनी। धमनी का मतलब होता है जहां पर दाब हो, जहां पर दाब हो उसे कहते हैं धमनी, और जहां पर दाब ना हो वहां होती है शिरा। अब दाब कहाँ होगा, जब हृदय खून को पंप करेगा तो उस नसों में या उस पाइप में, नली में दाब होगा। तो जहां जहां दाब है वहां वहां धमनी है, जहां जहां दाब नहीं है वहां वहां शिरा है। तो वही है फुसफुस धमनी। फुसफुस को हम फेफड़े को भी फुसफुस कहते हैं, फेफड़ों को क्या कहते हैं, फुसफुस कह देते हैं। तो फुसफुस धमनी का मतलब है फेफड़ों वाली धमनी। तो हम यहाँ लिखेंगे दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाती है कौन, फुसफुस धमनी। उसके बाद आता है फुसफुस शिरा। फेफड़ों से शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन सहित या ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से वाय अलिंद में पहुंचता है। उसके बाद आता है वाया अलिंद। वाय अलिंद की हम बात करें तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से वाय अलिंद में आता है, जो कि अब शुद्ध अवस्था में है, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है। फिर आता है वाया निलय। वाया निलय, इस निलय का क्या होता है, तो हम लिखेंगे वाय अलिंद से शुद्ध रक्त वाल्व के माध्यम से वाय निलय में पहुंचता है। उसके बाद आता है महाधमनी। तो महाधमनी ये लगी हुई है, कहां से है, वाय निलय से। तो हम लिखेंगे वाय निलय से रक्त महाशिरा के माध्यम, महाधमनी के माध्यम से, शिरा नहीं धमनी है, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है या पहुंचता है। किससे, महाधमनी से। अब आप जानते होंगे जहां पर पूरे शरीर में रक्त भेज जाएगा उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर दाब होगा। तो जब यहां पर दाब है, आप जानते हो जब यहाँ पर दाब है तो इसका मतलब वाय निलय में कहाँ है, क्या होता है, दाब होता है। तो वाय अलिंद में भी क्या होता है, दाब होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, धमनी है, यहाँ से अशुद्ध रक्त भेजने का काम कर रही है। तो ये भी, यहाँ पर भी प्रेशर है और यहाँ पर भी प्रेशर है। ये इतना जाएगा संरचना में।
हमने लिखा भी है महाधमनी, इसके माध्यम से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रियाविधि की, हृदय की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब होता है क्या क्या काम हृदय कर रहा है। तो हम जानते हैं, भाई शुरू करेंगे। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। यही तो काम कर रहा है, क्रियाविधि यही तो होती है। हृदय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है और इस क्रिया को अनुशीतलन या प्रकुंचन कहते हैं। अनुशीतलन या प्रकुंचन कहते हैं। जब हृदय रक्त को पंप करता है, ये रक्त को महाधमनी में पंप करता है, तो हृदय कैसा होगा? सिकुड़ेगा। तो क्या आप गुब्बारा ले लें और गुब्बारे को आप देखें, अगर आप उसमें से हवा निकालेंगे तो गुब्बारा सिकुड़ेगा और उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा फैलेगा। वैसे ही क्रिया है। जब ये हृदय सिकुड़ता है तो रक्त बाएं नीले से महाधमनी में पंप हो जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकुंचन। तो हम लिखेंगे, जब हृदय से ब्लड महाधमनी में पंप होता है तो हृदय सिकुड़ता है और हृदय के सिकुड़ने को ही प्रकुंचन कहते हैं। तथा जब महाशिरा से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, अब जब आएगा तो हृदय कैसा होगा? फैलेगा। जब महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो हृदय फैलता है। इस क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी आया है। कंपटीशन वाले अगर देख रहे हो तो वो भी ध्यान कर लें। वो कहते हैं प्रकुंचन कैसी क्रिया है, और वो दे देते हैं कि सिकुड़ना, हृदय सिकुड़ता है, हृदय फैलता है, एक समान रहता है, या संकुचन कौन सी क्रिया है, अनुशीतलन कौन सी क्रिया है। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, 2 लाइनें हो गई हैं, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं एक बार। जब हृदय से रक्त महाधमनी के माध्यम से पंप होता है तो हृदय सिकुड़ता है। इस क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं। तथा महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो हृदय फैलता है। इस क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। और ये प्रकुंचन अनुशीतलन की जो क्रिया है वो हमेशा चलती रहती है, जिससे हृदय में एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे लब और डब की ध्वनि कहते हैं। यदि आप अपने सीने पर हाथ रखें तो ये ध्वनि आपको महसूस भी होगी, हल्का हल्का सा महसूस होगी आपको ये ध्वनि। तो आपको लगेगा जब लब होगा तो अनुशीतलन होगा और डब होगा तो प्रकुंचन होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं क्रिया में लिखना है हृदय स्पंदन दर। तो आप लिखेंगे, अनुशीतलन प्रकुंचन से रक्त पंप होता है और हृदय में आता है। इसके बाद यह क्रिया, यह हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार? हृदय 72 से 75 बार धड़कता है। यानी अनुशीतलन और प्रकुंचन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 72 से 75 बार तक होता है। तो ये भी आता है हृदय स्पंदन दर, या इंग्लिश में से कहते हैं हार्ट बीट। क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं इसे इंग्लिश में। हार्ट बीट कितनी आ रही है आप नापते होंगे। हार्ट बीट कितनी आ रही है जब वो यहाँ लगाते हैं, तो एक डॉक्टर लगाता है कुछ यहाँ पर तो नापता है वो हार्ट बीट। तो भाई हार्ट बीट है, हार्ट बीट कितनी बार दिल धड़क रहा है, कितनी बार नहीं धड़क रहा है। तो हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? 72 से 75 बार। ये भी कंपटीशन में बहुत बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि हृदय स्पंदन दर कितनी होती है। हमारा दिमाग क्या कहता है? वो इसे भी रखता है ऑप्शन में और इसे भी रखता है ऑप्शन में, ब्लड प्रेशर को भी रखता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला है ये वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 चीजें हैं, हृदय स्पंदन दर या हार्ट बीट
72 से 75 है, जो हम यहाँ हाथ रखकर दर्शा सकते हैं, सीने पर हाथ रखते हैं तो आपको महसूस होती है, उसे कहते हैं हार्ट बीट या हृदय स्पंदन दर। उसके बाद हम बात करें रक्तदाब की बात कर लें तो रक्तदाब जो होता है वो प्रेशर होता है। दाब का मतलब प्रेशर। प्रेशर कहाँ होगा? नलियों में होगा। जैसा कि हम यहाँ आ जाएं, वायुनिलय से महाधमनी से क्या होता है? रक्त पंप होता है पूरे शरीर में। लेकिन जब शरीर में परेशानी हो जाती है तो इस धमनी में, महाधमनी, कोरोनरी धमनी कहते हैं कुछ, इस धमनी में फैट जमा हो जाती है अंदर की ओर, जिसकी वजह से इसमें जो जगह थी ब्लड पंप होने की वो कम हो जाती है। और जब जगह कम हो जाएगी, ये तो पंप करना है तो ये पंप करेगा, जगह कम है तो यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए कितना प्रेशर है इस नली में उसे मापते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। नसों में कितना प्रेशर है। तो नॉर्मल जो शरीर में प्रेशर होता है अपने स्वस्थ शरीर में वो 80 से 120 तक होता है। तो आप याद रखेंगे रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 से 120। हृदय स्पंदन दर याद रखेंगे, हार्ट बीट, जो आपके सीने में धक धक की आवाज हो रही है वो कितनी होती है? 72 से 75 बार। अब आता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र ये भी कई बार आया है। क्वेश्चन ये आता है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। दोहरा का मतलब क्या है? क्योंकि हृदय में एक बार रक्त आता है, फिर बाहर जाता है और फिर दोबारा से आता है, तब जाकर कहीं पंप होता है। तो अब एक बार आया है, फिर बाहर गया है, फिर वापस आया है, फिर वापस गया है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं दोहरा। 2 बार परिसंचरण, मतलब 2 बार आया है, गया है, आया है, गया है, तो इसलिए कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मानव हृदय कैसा तंत्र है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। क्यों है? तो मैंने बताया है क्योंकि 2 बार, एक बार रक्त आता है, फिर फेफड़ों पर जाता है, फिर से वापस हृदय में आता है और फिर से धमनी से होकर जाता है। इस तरीके से काम होता है। एक और शब्द आया है पेसमेकर। पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है? जब हृदय में कोई दिक्कत आने लगती है या बुढ़ापे के समय में हृदय खराब होने लगता है तो धड़कनें कम होने लगती हैं, जिसके लिए हम इन्हें, हृदय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मशीन का उपयोग करते हैं, जो कृत्रिम मशीन है, वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसे कहते हैं पेसमेकर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हृदय को चलाने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? पेसमेकर। हम मानते हैं कि आपको ये सब चीजें कुछ कुछ समझ में आ गई होंगी। आप जितना हो सके चित्र बनाइए, कई बार चित्र बनाइए और चित्र से आप वैसे ही चलने की कोशिश कीजिए कि महाशिरा से रक्त पूरे शरीर से अशुद्ध आता है, वायु अलिंद में आता है, यहाँ एक बाल्ब लगा हुआ है, फिर दायां नीला बना हुआ है, यहाँ से रक्त यहाँ आता है, यहाँ से दायां नीले से फुसफुस धमनी में होता हुआ रक्त फेफड़ों में जाता है, यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है, उसके बाद फुसफुस शिरा के माध्यम से वायु अलिंद में जाता है, फिर यहाँ बाल्ब लगा हुआ है, वाल्व के माध्यम से वायु नीले में जाता है, उसके बाद वायु नीले से महाधमनी में होता हुआ पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब पंप कर रहे हैं हम कह रहे हैं एक बार सिकुड़ता है फिर फैलता है, लेकिन जब सिकुड़ेगा ब्लड जाएगा, लेकिन जब फैलेगा तो ब्लड वापस आ जाएगा। तो उसके लिए महाधमनी में एक वाल्व लगाया गया होता है जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। अर्धचंद्राकार का मतलब है चंदा आधा घूमेगा आधा नहीं होगा। मतलब ये है कि इधर से ब्लड चला तो जाएगा लेकिन वापस इसमें नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होता है अर्धचंद्राकार बल्ब। जहाँ जहाँ प्रेशर होगा वहाँ वहाँ ये अर्धचंद्राकार बल्ब लगा हुआ होगा। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी किताब से पढ़कर लिखने की कोशिश कीजिए। हम कल एक और वीडियो के साथ आएंगे बायोलॉजी की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।